हालेलुया। सबको जय मसीह की, आमीन। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया कि आज हम सिर्फ प्रचार ही नहीं लेकिन शिक्षा में जा रहे हैं। हालेलुया। प्रॉफिट थे, उन्होंने मेरे लिए बोला, उनको नहीं पता था कि मैंने सपने में क्या देखा है, और उन्होंने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि सिस्टर, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास एक पर्स है, उसमें बहुत चाबियाँ हैं। तो उन्होंने कहा बहुत कुंजी दी है परमेश्वर ने आपको। तो मैं तो सुन के खुश तो हो गई, लेकिन मैंने प्रभु से कहा चाबियाँ तो आपने मुझे भी दिखा दी, प्रॉफिट के द्वारा भी बता दी, आखिर वो चाबियाँ हैं किस ताले की? चाबी तो है, ताला क्या है? मैंने कहा परमेश्वर, क्योंकि जब तक आप चाबी लिए घूमते रहोगे, अगर दरवाजे हैं जितने, अगर आपको ये ना पता हो कि कौन सी चाबी किस दरवाजे की है, आखिर उस दरवाजे के अंदर क्या है, किस अलमारी की है, उसके अंदर क्या है, तब तक जो उसके अंदर है ना, आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हो। हालेलुया। तो ये मेरे पास ये प्रोफेसी आई 2 साल पहले, और मैं तब से परमेश्वर से कहती थी चाबी तो है, ताला क्या है? चाबी तो है, ताला क्या है? मुझे पूरा 2 साल लगा अपने जीवन में उस गहराई में जाने में कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मैं बहुत सी चीज़ों को हम अनुभव से जाने, लेकिन फिर भी मेरी एक जगह जाके सुई अटकती थी कि चाबी तो है, ताला क्या है? तो सच में जो कुंजियों में से एक कुंजी जो है वो है ड्रीम्स एंड विजन्स। हालेलुया। क्या है? स्वप्न और दर्शन। आमीन। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो बात करने का तरीका है, आखिर क्या क्या है परमेश्वर का बात करने का? हम सब यहाँ विश्वासी हैं, तो हमने कैसे जाना कि परमेश्वर हमारा जीवित है? क्या है बात करने का तरीका? कैसे जाना? कोई भी बताए जल्दी जल्दी। वचन के द्वारा, और ड्रीम्स के द्वारा, विजन्स के द्वारा, दास दासियों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ें हम बाइबल में देखते हैं ना कि परमेश्वर का बात करने का बहुत सारा तरीका है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो ये वचन हमसे बात करता है। हालेलुया। लेकिन ये जो वचन है ना, ये साधारण नहीं है। हमारे पास जो किताब है ना, ये ऐसी है कि ये पूरा कोड से भरी हुई है। मतलब ये ऐसी है जिसमें रहस्य की बातें हैं, भेद की बातें हैं। हालेलुया। क्योंकि ये किताब तो ना जाने कितने प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ी, कितने बड़े लोगों ने पढ़ी, लेकिन वो लोग क्यों उन चीज़ों को नहीं जान पाए जो आज हमारे और आपके पास है? वो इस चीज़ से जीवन की बातें क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आप पर नहीं उंडेलेगा, आप समझ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जब तक आत्मा ना समझाए आप समझ नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए ये जो वचन है ये हमसे बात करता है। लेकिन जो परमेश्वर का जो वचन है, उसी के अंदर आज हम जाएंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो बात करने का तरीका है, उसमें से 1/3 जो है वो है ड्रीम्स और विजन्स। हालेलुया। 1/3 हिस्सा है स्वप्न। और आखिर ड्रीम्स क्यों? कई बार हम सोचते हैं ना परमेश्वर जिंदा है, मनुष्यों के द्वारा भी कर ले, बाइबल के द्वारा भी कर ले, लेकिन स्वप्न आखिर क्यों? हालेलुया। उसका आंसर यह है कि परमेश्वर आत्मा है। कौन कौन विश्वास करता है कि परमेश्वर आत्मा है? आमीन। और उत्पत्ति की किताब ये बताती है कि हम भी उसी में से निकाले गए। उसने मिट्टी का बनाया हमको, और उसने क्या किया? अपनी श्वास में से हम में फूंक दिया। इसीलिए परमेश्वर आत्मा है। और हम सब जानते हैं, संसार में अब हम आते हैं कि जो स्वप्न है, जो परमेश्वर आत्मा है, अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर आत्मा ये कहाँ लिखा है, तो यूहन्ना 4:24 में आप देख सकते हैं कि यूहन्ना के 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति की बात करने की एक लैंग्वेज होती है। आपने जानवरों को देखा होगा ना, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है। अगर आप देखेंगे, आप डॉग्स को देखेंगे तो वो अपनी भाषा में कुछ भी बोलते हैं और उनको समझ में आ जाता है। चिड़िया की अपनी भाषा होती है और उनको समझ में आ जाता है ना। गाय की अपनी भाषा होती है, उनको समझ में आ जाता है। हर एक जानवर की अलग अलग भाषा है जो कि हम मनुष्य नहीं समझ सकते, लेकिन जब वो सेम अपने झुंड के लोग होते हैं तो वो समझ जाते हैं। तो भाषा मतलब है, और ऐसी भाषा जो मनुष्य भी नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया। तो एक जानवरों की भाषा है, मनुष्यों की भाषा जो कि हम और आप बात करते हैं। अगर हम यूपी में हैं तो यहाँ का लैंग्वेज अलग है, हम साउथ में जाएंगे वहाँ का लैंग्वेज अलग है। हालेलुया। अदर कंट्री में जाएंगे वहाँ का लैंग्वेज अलग है। तो भाषा तो है, उसी रीति से आत्मा की भी एक भाषा है। आमीन। बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि जब यीशु मसीह खड़े थे
और जब चेले आ रहे थे, 70 चेले आ रहे थे और उन्होंने दुष्ट आत्माओं को बांधा और चिन्ह चमत्कार करके आए थे, तो यीशु ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि परमेश्वर, मैं तो ये करके आया हूँ कि आज तो हमने इतने बड़े बड़े काम किए। तो यीशु ने क्या कहा था? हाँ, मैंने स्वर्ग से शैतान को गिरते हुए देखा था। हालेलुया, गिरते हुए देखा था, मतलब यीशु ने देखा था, आत्मा में देखा था। और इवन हम अगर और अंदर जाएं तो हम देखेंगे कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया था तो गर्जन हुआ था। वहाँ लिखा है कि उसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी, पवित्र आत्मा उतरा था। और जब चेले जो थे, जब यीशु से बात करते थे तो समय समय पर ना बादलों में गर्जन होता था और यीशु कहता था कि पिता की वॉइस को सुनता था और चेले भी सुनते थे। कैसे? आखिर क्या गर्जन हमसे कुछ बात करते हैं क्या? बारिश हमसे बात करती है? या प्रकृति हमसे बात करती है क्या? क्योंकि अगर हम आत्मा में हैं ना, हम आत्मा में समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब गर्जन के शब्द होते थे और अंधियारा छा जाता था और उस समय यीशु कहता था कि परमेश्वर ये कह रहा है। स्तिफनास को जब पथराव किया जा रहा था तो स्वर्ग खुल गया था, लिखा, और वो देख रहा था। हालेलुया, तो इसका मतलब शारीरिक चीज़ें तो हैं, शरीर में चीज़ें हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक बढ़कर अलौकिक चीज़ें हैं। हालेलुया, कहीं अधिक बढ़ के आत्मा में चीज़ें हैं। और परमेश्वर को अगर हमें जानना है, परमेश्वर से बातचीत करना है, तो परमेश्वर की भाषा सीखनी पड़ेगी। और परमेश्वर की भाषा क्या है? उसका जो तरीका है वो है एक स्वप्न। आमीन। लिखा है परमेश्वर के वचन गिनती उसका 12:6 में, यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो, हाँ, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न से उसमें बातें करूंगा। मतलब सीधी बात ये परमेश्वर कह रहा है, स्वप्न में मैं तुमसे बात करूंगा। हालेलुया, तो स्वप्न परमेश्वर की भाषा है। आमीन। आत्मा की भाषा है स्वप्न, ड्रीम्स एंड विजन्स। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम में कोई नबी हो, पहले तो नबी लोग चुने जाते थे, अलग अलग होते थे, परमेश्वर उन्हें चुनता था। नया नियम हमको क्या बताता है कि आज हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, वो यीशु का आत्मा हमारे अंदर है। शाऊल तो राजा था, लेकिन वो भी क्या करने लगा था? नबूवत करने लगा था। बाइबल बताती है जब वो झुंड में गया नबियों के, तो वो नबूवत करने लगा। इवन जो दाऊद को मारने के लिए जा रहे थे, तो शाऊल के जितने भी सिपाही जा रहे थे, जैसे ही भविष्यवक्ताओं के ग्रुप में आते थे, वो उसी समय प्रोफेसीज करने लगते थे। और भविष्यवाणी बिना सुने और बिना आत्मा में देखे के द्वारा नहीं हो सकता। हालेलुया, आप अपने शरीर से कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बिना देखे आत्मा में, बिना आत्मा में सुने भविष्यवाणी नहीं हो सकती। भविष्यवाणी का जो आधार होता है ना, प्रोफेसी का आधार ही आपके ड्रीम्स और विजन्स होते हैं। बहुत आयत में स्वप्न जो होते हैं वो हम कब देखते हैं? सोते हुए। और जो दर्शन होते हैं वो कैसे देखते हैं? खुली आंख के द्वारा। आप जग रहे होंगे और परमेश्वर अचानक से आपको कुछ आत्मा में दिखाने लगेगा। आपको लगता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे ही आ गया, पता नहीं मैं क्या सोचने लगा, है ना। लेकिन कई बार आप अचानक से बड़ी अद्भुत चीज़ों को देखेंगे और सोचेंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था, और अचानक से आपको कुछ दिखने लगता है। खुली आँख से जो दिखता है उसे बोलते दर्शन। और जब आप सोते हैं, सोते में जब परमेश्वर आपसे बात करता है, जो देखते हैं ड्रीम में, जो सुनते हैं, उसे बोलते हैं स्वप्न। हालेलुया, तो जो परमेश्वर की जो भाषा है वो आत्मा में है और आत्मिक रीति से परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। अब मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे जो स्वप्न होते हैं ना, उसमें हम कई बार क्यों स्ट्रगल करते हैं। हमें कई तरीके के सपने आते हैं, क्योंकि जो सपने के जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। पहला तरीका, हमें जो स्वप्न आते हैं वो हमारे प्राण से आते हैं, हमारे शरीर के द्वारा आते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है परमेश्वर के द्वारा आते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो है शैतान के द्वारा आते हैं। अब हम इसे डिसर्न कैसे करें? क्योंकि कई बार हम लोग ये देखते हैं, हम लोगों से बहुत से लोग अपने ड्रीम्स अपने शेयर करते हैं और हम लोग उनसे ये सिर्फ यही नहीं कि ड्रीम सुन के आप उनका उत्तर दे दोगे। आपको पूछना पड़ेगा आपने क्या देखा था, आपने दिन भर में क्या किया था, आपका जीवन कैसा चल रहा है परमेश्वर के साथ, तब आप उस ड्रीम को बता पाओगे। हालांकि ड्रीम सुन के ही आपको पता चल जाता है कि अगले से परमेश्वर ने क्या बात करी है, लेकिन हम कैसे डिसर्न करें? हम थोड़ी पास्टर के पास भागते रहेंगे हर दिन, हर 2-4 दिन में हम सपना देखते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं इसका क्या मतलब है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर का बात करने का तरीका स्वप्न है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हालेलुया।
और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम आगे सीखेंगे कि जो प्राण में है वो कैसे आते। प्राण में 3 चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, हमारा शरीर जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। क्या क्या है वो? लहू, मांस, हड्डी। और उसी के अंदर और क्या होता है? हमारे प्राण होता है। हालेलुया। प्राण में क्या 3 चीज़ें होती हैं? मन, इच्छा, भावना। माइंड, विल, इमोशंस। हालेलुया। तो माइंड, विल, इमोशंस, ये 3 चीज़ें होती हैं। मन में विचार आते हैं, इच्छा में हमारे निर्णय आते हैं, मतलब चुनाव करने की सामर्थ्य आती है, और जो इमोशंस होते हैं उसमें क्या आते हैं? निर्णय आते हैं। तो हमारा जो प्राण है ना वो 3 खास चीज़ों से मिलकर बना है। और मैं अक्सर बताती हूँ कि जब हमने यीशु को ग्रहण किया ना, हमारी आत्मा का उद्धार हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो संघर्ष होता है वो हमारे प्राण में, हमारे शरीर में होता है। हम इसीलिए नहीं जीत पाते। हम शैतान इसीलिए आपके प्राण के द्वारा अटैक करने आता है और आपके शरीर के द्वारा लगातार वो बीमारियां लाएगा, लगातार वो हमको बीमार करेगा, लगातार हमारे भावनाओं के साथ खेलता है, हमारे मन के साथ खेलता है। हालेलुया। ये होता है ना, मसीह में आने के बाद भी हम सोचते हैं अब तो हमने उद्धार प्राप्त कर लिया, बस अब हो गया। लेकिन फिर भी क्यों इतना संघर्ष होता है? क्योंकि हमने आत्मा में तो उद्धार प्राप्त कर लिया, लेकिन प्राण और शरीर ने अभी नहीं प्राप्त किया, और उसे लगातार उद्धार में चलते रहने की आवश्यकता है। इसीलिए जो हमारा युद्ध है ना, वो अंधकार की शक्तियाँ कहाँ आके करती हैं? सबसे ज़्यादा प्राण में और सबसे ज़्यादा शरीर में आके करती हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लड़ता रहता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जो विरोधी है ना, सबसे पहले हमारा ही शरीर होता है, शत्रु है, लेकिन आपके ही शरीर को आपकी आत्मा के विरोध में खड़ा करता है। और इसीलिए चीज़ें क्या होती, जो स्वप्न है, जो परमेश्वर से बातचीत है, वो सब कुछ हमारा गड़बड़ा जाता है। आज संसार में बहुत कुछ है, हम देख रहे हैं। इसीलिए स्वप्न दर्शन भी आते हैं ना, इतने खराब कई बार सपने आते कि हम खुद परेशान हो जाते। जब बहुत सुंदर आते तो हम बड़े खुश रहते, लेकिन जब बहुत खराब सपने आते हैं, डेमोनिक आते, हम डिसन नहीं कर पाते आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पीछे क्यों ना हम देखें कि जो पहला जो पॉइंट है प्राण में, आखिर जो सपने हैं वो कैसे आते हैं। जो पहला मैंने पॉइंट बताया वो क्या है? प्राण में आता है। प्राण में कैसे आते हैं? जैसे आपने दिन भर में कुछ किया, बहुत कुछ आप काम करते हैं, लेकिन आपका चीज़ किसी एक चीज़ के ऊपर बहुत फोकस हो जाता है। कई बार आपको चीज़ इतनी कोई बुरी सी लग गई, वो आपके हृदय में बैठ गई जाके। क्योंकि याद रखना, प्राण में क्या है? मन, इच्छा, भावना। तो इन तीनों जगह में कहीं ना कहीं वो दिन भर का किया हुआ कुछ घर कर लेगा। आपके माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाएगा, और फिर क्या होता है कि वही चीज़ को हम ड्रीम्स में देख लेते हैं। एक उदाहरण बहुत अच्छा है पतरस को लेके, जो कि प्रेरितों की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से लिखा है। आप उसे घर पे पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पतरस था ना, वो गया था एक व्यक्ति के यहाँ प्रार्थना करने के लिए, और लिखा है वो परोठी कोठरी में जाता है, छत पे जाता है और प्रार्थना करने वाला होता है। लेकिन लिखा है कि उसे भूख लगी होती है, और जब वो प्रार्थना करने जा रहा है लेकिन उसे भूख लगी होती है, वो सोच रहा है खाने के बारे में, और लिखा है कि वो बेसुध हो गया, उसे नींद आ गई प्रार्थना करते करते। तो वो क्या देखता है कि उसके सामने एक चादर उतरती है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं। और फिर वो कहता है कि अरे ये तो अशुद्ध है, और उस आवाज़ आती है तू इसे खा। वो कहता है अरे ये तो अशुद्ध है, मैं नहीं खा सकता। तब एक और आवाज़ आती है उसको स्वप्न में कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध कैसे ठहरा सकता है। हालेलुया। तो कैसे प्राण में कि वो क्या था? भूखा था, और उसी समय उसे नींद आ गई। लेकिन जो प्राण में कई बार जो ड्रीम्स होते हैं ना, उसमें भी परमेश्वर आपसे बात करता है। प्राण के जो ड्रीम्स हैं, हमें उसको ना पटरी पे लाना पड़ता है, एक तरीके से समझना पड़ता है। आप सोचोगे अरे मैंने भूखा था इसीलिए मुझे सपना आ गया, कुछ भी देख लिया, लेकिन नहीं। क्योंकि जो स्वप्न है, आपका शरीर सो रहा होता है लेकिन आपकी आत्मा जागृत रहती हर समय। और जब आप डीप स्लीप में होते हैं, उसी समय परमेश्वर का वो समय होता है आपसे मिलने का। क्योंकि स्वप्न के आप जब नींद में होते हैं, आप एकांत में होते हैं। हालेलुया। उस समय आप देखिए, जब हम सो रहे होते हैं ना, हमारे आसपास कोई चहल पहल नहीं, आप गहरी नींद में होते हैं। परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक में ये वचन लिखा हुआ है, अय्यूब 33 का 15-16 में, कि स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है। तो जब हम डीप स्लीप में जाते हैं ना, तब परमेश्वर हमसे बात करता है। वो हमारा परमेश्वर से मिलने का समय होता है।
हालेलुया। इसीलिए जो प्राण में कई बार जो आप दिन भर में जो चीज़ें करते हैं उसी से रिलेटेड सपने आएंगे, लेकिन आपको कैच करना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे कहना क्या चाहता है। तो पहला हो गया प्राण के द्वारा। तो इसलिए आपको ये डिसन करना अब आना चाहिए कि जो मैं सपना देख रहा हूँ वो किस वजह से आ रहा है। कई बार आपने अगर बहुत बुरी न्यूज़ भी सुन ली होती है ना, आपको वही मार काट सपने में दिखती है। क्यों? क्योंकि आपने न्यूज़ में वो सुना इसलिए आपको दिखा है। हालेलुया। हम ये देखें, प्राण को अपने बहुत बचा के रखें, अपने मन इच्छा भावना को पॉल्यूट होने से बचाएं, अगर हम सच में चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे। इसीलिए विश्वासियों के लिए लिखा है कि गुड न्यूज़ को सुनो, बैड न्यूज़ को ना सुनो। ताकि गुड न्यूज़ अगर ये रहेगा परमेश्वर 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 हमारे चारों तरफ रहेगा ना, तो हम कभी भी सुनने में चूकेंगे नहीं कि आखिर परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता है। क्योंकि स्वप्न और दर्शन क्या है? परमेश्वर का बात करने का तरीका है, और स्वप्न में ही वो बहुत कुछ कर देता है। हालेलुया। और अब हम आएंगे सेकंड पॉइंट पे, जो है परमेश्वरीय सपने। पहला हो गया प्राण। प्राण में सबको समझ में आया ना कि किस रीति से कई बार खाया पिया, और इवन आप शरीर में भी कई बार कुछ चीज़ों को फील करते हैं। आप देखेंगे अगर आपको कई बार बहुत प्यास लगी है तो आप सपने में देखेंगे कि आप पानी पी रहे हैं, प्यास नहीं बुझ रही है, पानी पीते जा रहे हैं, या आपको पानी नहीं मिल रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्यों आत्मा में? क्योंकि आपका वो जो समय है अलौकिक क्षेत्रों में आपकी आत्मा का घूमने का, पर अलौकिक क्षेत्र खुल जाते हैं उस समय जब हम सोते हैं। क्योंकि परमेश्वर ही बता रहा है अय्यूब की पुस्तक में कि वो स्वप्न में रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़ा होता है, बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है। तो चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, आप मनुष्य हैं, परमेश्वर ने आपको अपनी इमेज में सृजा है, परमेश्वर का बात करने का तरीका है, तो वो आपसे ज़रूर बात करेगा। हालेलुया। इसीलिए जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते, उनको भी सपने आते हैं, लेकिन उनके सपने करप्ट होते हैं, वो शैतानी रीति से चीज़ों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हम विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो सही रीति से परमेश्वर के उन शब्दों को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए अगर प्राण से आए हुए सपनों को समझना है, कई बार बहुत सी चीज़ें बेकार की होती, क्योंकि जो आपने देखा आपको आत्मा में ही पता रहेगा, आपको उनको बिल्कुल डिनाई करना है और प्रार्थना करनी है कि इस सपने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर लेकिन बार बार आपके दिमाग में दिन भर में कोई ड्रीम बैठा हुआ है, आ रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से घूम जा रहा है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है कि उस विषय के लेके प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर कोई एक ड्रीम, चाहे वो प्राण में हो, चाहे परमेश्वर के द्वारा, और चाहे शैतानी हो, तो भी अगर वो बार बार दिमाग में घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा चाह रहा है कि आप उस विषय को लेके प्रार्थना करो। अगर वो नेगेटिव है, खराब है, कुछ दुष्टता का है, तो कैंसिल करो उसे तुरंत, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो किसी भी आपके भाई बहन के लिए हो, किसी के लिए भी संसार में हो। हालेलुया। और परमेश्वर का जो पृथ्वी पे काम करने का तरीका होता है, वो है हम मनुष्य। कई बार आप यहाँ बैठे होंगे, कई बार आपको दूसरे देश के लिए दिखाएगा, आने वाली बातों को दिखाएगा। वो यूं ही नहीं दिखा रहा कि सिर्फ देख के बैठे रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो साफ कहता है अपने दासों के लिए कि मेरे ही तो दास है जिनके जो अंधे हैं, मतलब जो परमेश्वर बात करना चाहता है। यशाया की पुस्तक में अगर 29:18 और यशाया 42:19 में लिखा हुआ है कि मेरे ही दास अंधे हो गए, मेरे ही सेवक बहरे हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर तो उनको दिखाना चाहता है, परमेश्वर तो बताना चाहता है, लेकिन हम ही तैयार नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर का जो बात करने का तरीका वो है स्वप्न और दर्शन। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का जो दूसरा जो तरीका है, अब हम आएंगे कैसे परमेश्वर स्वप्न में आता है, कैसे परमेश्वर के द्वारा बातचीत होती है। आमीन। आपके जो सपने हैं वो परमेश्वर से बातचीत का दरवाज़ा है। क्या है? परमेश्वर से बातचीत का दरवाज़ा है। वो एक डोर है अलौकिक क्षेत्रों में एंटर करने का। आमीन। अगर हम बाइबल से एग्जाम्पल देखें कि कब कब परमेश्वर ने बात करी, तो पहला देखेंगे, अगर हम शुरुआत से देखें तो आदम को डीप स्लीप में जब डाला था ना, तभी हव्वा को बाहर निकाला गया था, तभी परमेश्वर ने उसके अंदर से हव्वा को बनाया था। दूसरा, उसके और अगर आगे आएंगे तो अब्राहम था। चैप्टर 15 में, जेनेसिस चैप्टर 15 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में डाल दिया था, तब उसने एक वाचा को पूरा करा था, और लिखा है कि उसको गहरी नींद में ले जाता है।
हालेलुया। उसके बाद हम अगर और आगे बढ़ेंगे तो लिखा है सुलेमान के बारे में। सुलेमान के बारे में हमने ये बहुत सुना है कि वो विजडम से भरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन कभी हमने गौर किया है कि परमेश्वर से उसका जो आमना सामना हुआ, जो वरदान मिला, वो उसको ड्रीम्स में मिला था। अगर हम पढ़ेंगे, आप लिख सकते हैं पहला राजा 3:5 से लेके आगे जो है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके स्वप्न में आता है और स्वप्न में आकर उससे कहता है कि बता तुझे क्या चाहिए। और जो सुलेमान होता है वो बताता है कि मुझे परमेश्वर, तूने मुझे राजा तो बना दिया, इतनी बड़ी प्रजा दी, लेकिन मुझे डिसर्न करने की, मुझे इनका न्याय करने की तू सामर्थ्य दे ताकि मैं इनका न्याय कर सकूं। तो परमेश्वर कहता है तूने तो बुद्धि मांगी, और अगर जब तूने बुद्धि मांगी तो इसलिए मैं तुझे वैभव भी दूंगा, मतलब पैसा भी दूंगा, ग्लोरी भी दूंगा, सब दूंगा मैं तुझे, धन और महिमा दोनों तेरे पीछे पीछे चलेंगी। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास विजडम है वो धन भी संभाल लेगा, वो महिमा भी संभाल लेगा, लेकिन बुद्धि नहीं। अगर आप मूर्ख को आप लाखों रुपए दे दो, उसे यही नहीं पता रहेगा खर्च कैसे करना। आपने कई बार सुना होगा ना कि बेगर्स होते हैं और वो करोड़ों करोड़ों जमा कर लिया और वो भिखारी जैसा ही जीवन बिता रहे हैं, है ना, हमने सुना है ना। क्यों? क्योंकि बुद्धि ही नहीं है। लेकिन अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति को अगर आप कुछ पैसे दोगे तो उसको वो मल्टीप्लाई करके करोड़ों में बना देता है। तो विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुलेमान ने जो बुद्धि थी, जो प्राप्त करी थी, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने स्वप्न में परमेश्वर का आमना सामना हुआ था। हालेलुया। और कौन स्वप्नदर्शी था आप बताइए? यूसुफ देखता था। यूसुफ को भी परमेश्वर ने क्या दिखाया था कि 11 पूले उसको दंडवत कर रहे हैं। परमेश्वर ना कई बार बहुत सीधा बात करता है और कई बार दृष्टांत में बात करता है। तो जो 11 पूले दंडवत कर रहे हैं, तो उसके भाइयों को जब जाके बताया तो भाई लोग क्या बोले, ये बताओ हम भाई लोग, उन्होंने समझ लिया था। उस समय के लोगों को पता था कि ये क्या बोल रहा है। अच्छा तो क्या मतलब हम सब तुझे दंडवत करेंगे? उसने तो सिर्फ स्वप्न बताया था, उसने ये नहीं बताया था कि तुम लोग मुझे दंडवत करोगे। जैसे ही उसने अपने भाइयों को बताया था ना कि 11 पूले दंडवत कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल उसके खिलाफ खड़े हो गए थे कि मतलब ये छोटा और हम सब इतने बड़े भाई हैं और हम लोग इसके सामने दंडवत करेंगे। हालेलुया। इवन फिर से एक सपना देखता है वो चंद्रमा और उसका देखता है, और फिर वो जाके बताता है तारों का। फिर से वो सब नाराज़ हो जाते हैं, और इसीलिए क्या हो गया था कि फिर उन्होंने उसको पकड़ कर क्या करा था, मिस्र में जाके मिस्री लोगों के हाथ में बेच दिया था उसे। हालेलुया। तो किस रीति से परमेश्वर दृष्टांतों में बातें करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सारे भाई जो थे ना वो आत्मिक नहीं थे, उनको पता था उसका मतलब क्या है। वो परमेश्वर को मानते थे। हम 12 गोत्र हैं, उनके जो भाई थे वो भी आत्मिक थे, लेकिन जो जलन होती है कई बार वो बहुत गलत रास्ते पे ड्रैग कर देती है। लेकिन परमेश्वर उस गलती में भी, एक आत्मिक व्यक्ति की खास बात क्या होती है, उसकी गलती को भी परमेश्वर सुधार देता है, उसमें भी वो कुछ अच्छा उत्पन्न कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। तो जो यूसुफ था, कैसे परमेश्वर ने स्वप्न में उससे बात करी थी, और फिर जब वो जाता है और किसको सपना आता है, फिरौन को आता है, और क्या देखता है कि बड़ी बड़ी सी मोटी सी गाय होती हैं, लेकिन पीछे से 7 गाय निकलती। वो पहले मोटी 7 गाय होती हैं, फिर दुबली 7 गाय होती हैं और उनको निगल जाती हैं। सेम ऐसे ही क्या देखता है दूसरा सपना, बालें होती हैं घनी, और फिर लेकिन बाद में देखता है कि वो पूरी सूखी हो गई बालें। तो परमेश्वर उसे क्या बताना चाहता था, वो 7 नंबर देखता है। तो परमेश्वर क्या बताना चाहता था, और फिरौन इस चीज़ को डिसर्न ही नहीं कर पाया। और उसका किसने उत्तर बताया था? यूसुफ ने। क्यों? क्योंकि वो स्वप्नदर्शी था। तो जो स्वप्न देखते हैं ना, उनको परमेश्वर ये भी बताता है, क्योंकि वो इतना देखने लगते हैं कि उनको बताने वाला भी फिर पवित्र आत्मा होता है। वो पूछते हैं, क्योंकि वो इतना परेशान करेंगे, आपके माइंड में इतना घूमेंगे, आपका उत्तर कोई नहीं देगा। लेकिन एक नियत समय पे अगर हम परमेश्वर में हैं, पवित्र आत्मा बताएगा। आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से समझते जाओगे कि हाँ परमेश्वर इसका क्या अर्थ है। क्योंकि हम लगातार क्या है, हम तो पैदा ही खोज में हुए हैं, हम निकाले ही उसमें से गए, वो हमारे अंदर है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अनुभव से सीखते चले जाएंगे, परमेश्वर के जनों से सीखते चले जाएंगे, शिक्षाओं से सीखते चले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए जो यूसुफ था, और उसने तुरंत सुनते ही बता दिया था कि किस रीति से परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है, कि पहले तो भरपूरी का साल होगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा अकाल होने जा रहा है। हालेलुया। और एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसने स्वप्न देखा, और उसने क्या कहा था कि स्वप्न भी तू ही बता, अर्थ भी तू ही बता। कौन था वो?
नबूकदनेस्सर, हालेलुया। और किसने अर्थ बताया था उसका? दानियल ने बताया था, हालेलुया। तो किस रीति से हम अगर बाइबल में ना भरा पड़ा है कि अगर मैं निकालूँ, ये तो पुराने नियम में है, नए नियम में भी अगर हम जाएंगे ना, तो अगर हम नए नियम में देखें, सबसे पहले शुरुआत किसकी होती है? यूसुफ की। यूसुफ से बात करता है कि मरियम को तू ना छोड़ना, और क्या लिखा है? स्वप्न में बात करी थी, परमेश्वर ने स्वप्न में भेजा था, हालेलुया। उसके बाद पौलुस भी होता है, पौलुस से भी स्वप्न में परमेश्वर कहता है, वो सो रहा होता है कि मकीदुनिया एक स्थान जो था, और वहाँ पर एक दूत खड़ा था और उसको बोल रहा था तू आ, हालेलुया। वो क्या था? तू आ का क्या मतलब था? कि ये स्थान तुझे पुकार रहा है। वहाँ का दूत उसे पुकार रहा था, सुसमाचार को लेकर यहाँ आ, क्योंकि उस समय उसकी सेवकाई थी, वो जगह जगह जाता था, और उसने स्वप्न में देखा था, एक प्रॉफिट ने आके मना करा था, तो उस स्थान पे मत जाना। कैसे? क्योंकि प्रॉफिट क्या होते हैं? प्रॉफिट सुनते हैं और देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना गिनती में कि कैसे नबी सुनते हैं और देखते हैं। उसने आके मना करा था, तू जाएगा, और वो एक्शन करते थे, अपने आप को बांधा और कहा अगर तू वहाँ जाएगा तुझे बांध देंगे, ऐसा करेंगे। इसीलिए क्या हुआ कि परमेश्वर बताता है कि कई बार जो परमेश्वर के लोग हैं उनके द्वारा भी आपको चेतावनी मिलती। क्यों? क्योंकि वो भी स्वप्न देखते हैं आपके लिए। वो बताते हैं मैंने आपके लिए ऐसा देखा, आप सतर्क रहना, या कुछ अच्छा होगा, मैंने आपके लिए ऐसा देखा, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। और कई बार ऐसा होता है आप ही अपने प्राण में उनके लिए कुछ गलत सोचते हैं, तो आप अपने ही प्राण से देख लेते हैं, और हमको लगता है कि वो व्यक्ति वो नहीं है। लेकिन हमें ऐसे डिस्कशन करना है वो व्यक्ति क्या है, कितना प्रार्थना वाला है, उसका जीवन कैसा है, हालेलुया। और हमें परमेश्वर के वचन से देखना है। और अगर हमें लगता है कि वो व्यक्ति का अगर कुछ भी कठिन समय चल रहा है, परमेश्वर ने आपको दिखाया, तो उसको जगत में प्रचार करने के लिए नहीं दिखाया है, आपको इसलिए दिखाया ताकि आप उसके लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। तो परमेश्वर इस रीति से कैसे स्वप्नों में आता है और बात करता है, और स्वप्न में ही आप वरदानों को प्राप्त कर लेते हैं। मैंने अपने जीवन में 2019 में मुझे बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो मैंने एक ड्रीम देखा था, और उस ड्रीम ने मेरा सब कुछ बदल दिया था। पहला मुझे सपना याद है कि परमेश्वर में आने के बाद 29 दिसंबर 2006 मेरे जीवन का पहला ड्रीम था, जिसमें मैंने देखा था कि हाथ है और उसमें कील ठुकी हुई है, और यहाँ से ब्लड गिर रहा है, और लिखा है कि मनुष्य जब जितनी बार पाप करता है उतनी बार यीशु को क्रूस पे चढ़ाता है। ये मेरा पहला ड्रीम था। तब मैंने बाइबल भी इतनी नहीं पढ़ी थी। मुझे प्रभु में आए हुए मैं 17 सितंबर को मैंने प्रभु यीशु को जाना था। 29 दिसंबर को मुझे ड्रीम दिखा। तो आप बताइए 2-3 महीने में इंसान कितना बाइबल पढ़ लेगा। और मेरे दिमाग में ये घूमता रहा। मैं अपने पास्टर के पास गई, मैंने कहा मैंने ये देखा, तो उन्होंने मुझसे कहा ये तो परमेश्वर का वचन है। उन्होंने बाइबल खुलवाई और मुझे पढ़वाया। तो मैंने कहा यीशु मैंने तो आपको देख लिया, मैंने तो आपके हाथ को देखा, बहता हुआ लहू देखा। और वो मेरे दिमाग में ऐसा चलता रहा, ऐसा चलता रहा। और लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन से मेरे जीवन में स्वप्नों की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा था मुझे बहुत धोखा मिला। मैं एक तरीके से ये बोल लीजिए, संसार में होते ना मूर्ख लोग, भोले लोग, उनको कोई बेवकूफ़ बना जाता है तो मेरी कैटेगरी उसमें थी कि बचपन से मैं बड़ी भलाई सबकी कर रही, ये भलाई उसकी कर रही। मेरे पापा कहते थे तुमको लोग बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ना मूर्खों को ही चुनता है। हालेलुया, मूर्खों को ही चुन लेता है। क्योंकि मेरे जो पापा थे वो मुझे यही कहते थे कि बेटा तुम्हें समझ नहीं है संसार की, तुमको कोई भी मूर्ख बना के चला जाता है। लेकिन वो सांसारिक दृष्टि से मूर्खता होगी, लेकिन आत्मिक रीति से किसी की भलाई करना तो परमेश्वर का स्वभाव होता है। हालेलुया। और जब मैं परमेश्वर में आई तो मैंने परमेश्वर से कहा पिता मुझे परख का आत्मा दे, क्योंकि मैं बहुत धोखा खाई हूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ, अच्छा बुरा नहीं समझ पाती हूँ, तो मैं कैसे डिसन करूं। तो मैंने परमेश्वर से एक ही चीज़ मांगी थी कि मुझे समझ का आत्मा दे, आत्मा परख का आत्मा दे। और वो मेरे जीवन की शुरुआत हो गई थी कि उसके बाद ड्रीम्स विजन्स ने मेरी लाइफ में, इवन मेरी शादी होना भी स्वप्न का ही हिस्सा है। जब मैंने 28 दिसंबर 2008 में मैंने सपना देखा, और उसके बाद जनवरी में इनका रिश्ता आया, और उसके बाद फरवरी में हमारी शादी फिक्स हो गई। और मेरा शरीर तो मना कर रहा था कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन आत्मा ने मुझे दिखा दिया था कि तेरा समय आ गया है और तुझे जाना है। हालेलुया।
तो मेरे जीवन में कैसे परमेश्वर ने मेरी जो शादी थी वो उसमें भी पूरा बताया था कि 3 जन होंगे तेरे उस परिवार में जहाँ मुझे जाना है। और जब मैंने देखा तो कौन थे, मम्मी पापा और ये, कोई भाई नहीं कोई बहन नहीं, सिंगल। मैंने ये देखा था एक दूत ने मुझे एक बास्केट में एक 3 फ्रूट ला के दिए हैं और वो वाइट कलर का कपड़ा पहने था। और मेरे सामने ये भी था, चॉइस थी, एक पेड़ में ढेर सारे फल है, एक पेड़ में कम है। जिस पेड़ में कम फल है वो कह रहा है दूध की इसके तुझे अभी नहीं मिल सकते, लेकिन मैंने कहा मुझे इसी पेड़ के चाहिए। वो कह रहा नहीं इसके ले ले। मैंने कहा नहीं मुझे इसके नहीं चाहिए, क्योंकि जिसमें ज़्यादा फल थे ना वो फीके थे और जिसमें कम थे वो मीठे थे। तो मैं चलने लगी और पीछे से आवाज़ आती रुक, और मैं रुकी। और उसके बाद मुझे एक बास्केट में मैंने देखा कि 3 फ्रूट लेकर आता और एक मेरे हाथ में देता है और 3 उस टोकरी में देता और कहता ये ले और जा। और मैं उठी, मैंने कहा ये क्या है। फिर मैंने जब पास्टर को बताया तो पास्टर ने कहा तुम्हारे सामने 2 चॉइसेस आएंगी, एक संसार की होगी कि वो आत्मा में उतना अच्छा नहीं होगा, सांसारिक रीति से बहुत आशीषित होगा, बहुत कुछ होगा उसके पास, लेकिन एक तुम्हारे पास ऐसा रिश्ता आएगा जो सांसारिक रीति से उसके पास बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन आत्मा में वो बहुत मीठा होगा। और मैंने देखा कि मैंने उस पेड़ के फल लिए थे। और जब पास्टर जी से मैं मिली तो मैंने यही कहा यही आत्मा में बहुत मीठे हैं ये। और फिर हमने हाँ कर दिया था, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, कैसे आत्मा शरीर आत्मा के विरोध में करता है। क्योंकि जब हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी थी ना हम उन्हें पसंद आए ना वो मुझे पसंद आए थे, तो हमारा शरीर तो डिनाई कर रहा था, लेकिन जो स्पिरिट था ना हमारा वो बिल्कुल मैच कर रहा था। वो लग रहा था कि यही है। हालेलुया। जो प्रभु के लोग होते हैं ना सबसे ज़्यादा मात खाते हैं अपने शरीर के ही वजह से। तो किस रीति से मेरी जो विवाह हुआ वो भी परमेश्वर ने मुझे ड्रीम के द्वारा बात करी थी। और उसके बाद जब बहुत सारे सपने हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे बेटे का आना, ये तक मुझे पता था कि मेरे बच्चे का जो फर्स्ट बर्थडे होगा वो संडे को पड़ेगा। हालेलुया। और जब सामर्थ का, और इसकी डेट 14 दिसंबर थी, सामर्थ आया 17 नवंबर को। मैंने ड्रीम देखा था ऑलरेडी 24 अप्रैल ऐसे कुछ डेट थी। और जब मैंने इसका फर्स्ट बर्थडे हुआ तो देखा कि संडे को पड़ा। 3 बार हम लोगों ने इसका बर्थडे मनाया था संडे को। पहला चर्च में मनाया था, दूसरा फिर दिन में बच्चों की पार्टी करी, फिर रात में पूरे घर वालों के साथ करी थी। हालेलुया। तो मैंने देखा कि परमेश्वर कितना बात करता है, क्योंकि मुझे शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे। हमने दिखाया डॉक्टर को, मुझे पॉलिसिस्ट ओवरीज निकली। मैंने कहा ये क्या है। मैं डॉक्टर के पास गई, एक लेडी ने कहा कि मुझे तो 5 साल से समस्या है। मैं तो भाग आई, मैंने अपनी रिपोर्ट पढ़ी। मैंने कहा वचन में लिखा है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। हालेलुया। बस हमने तो एक ये वचन पकड़ लिया था, प्रार्थना करते थे। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि एक ऐसा सपना देखा था कि एक बच्चा है और वो नीचे चला गया। उसके बाद 42 नंबर बोलते हुए 1 2 3 4 करते हुए 42 नंबर पे ऊपर आया। और जब ऊपर आया तो मैंने देखा कि हमारा चर्च है जहाँ लगता है वहाँ पर अंदर सजा हुआ है। और मैं कह रही हूँ कि तुम कहाँ गए थे। वो कह रहा मम्मी मैं यहीं तो था। और मैंने कहा चलो केक काटो चल के। तो मैं जब उठी तो मुझे पता था कि जो मेरी संतान होगी वो बेटा होगा। और 42 नंबर पता क्या था, जिस समय मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी डेट से लेके, मासिक धर्म से लेके जब पता चलता ना लड़कियों को कि उनको डेट नहीं हुआ, तो वो डे जो था पता चलने का 24 अप्रैल डेट थी। और वो था 42 डे, 42वां दिन था वो। जब मैंने गिना तो ये पकड़ना पड़ता है, बहुत कैच करना पड़ता है आपको। और फिर जब ये हुआ 42वां दिन, ये तो पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसके बाद फिर जब फर्स्ट बर्थडे, मतलब आप सोचिए कि दिसंबर आने की डेट थी, नवंबर में बच्चा आ रहा है। एग्जैक्ट परमेश्वर ने देखा संडे को फर्स्ट बर्थडे हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा था चर्च चल रहा है और वो केक काट रहा। और यही हुआ था, चर्च हुआ, उसके बाद हम लोगों ने सामर्थ का केक कटवाया था। हालेलुया। तो किस रीति से परमेश्वर बात, मतलब मेरे जीवन की हर चीज़, मतलब सेवकाई हो, रिश्ता हो, बच्चे की आशीष हो, और यहाँ आना भी परमेश्वर ने हमें बताया। 2019 हमारे जीवन का ऐसा समय था, बड़ा ही कठिन बोले या जो बोले, कि बहुत परमेश्वर ने ऐसा भर दिया था कि हमको मूव करना है, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी होने लगी थी। छोटे छोटे से हॉल में करते थे हम लोग। फिर हम लोग कहते थे कि जरा सा कुछ होता था विरोध होने लगता था, आप यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ। तो इन्होंने ये बोल दिया था अब तो मैं अपने ही स्थान पे करूँगा। अब मैंने कहा कि अब तो हो गया, अपना स्थान तो मिल गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 650 स्क्वायर फीट का घर और 500 स्क्वायर फीट का घर,
टोटल जोड़ लो तो 1150 स्क्वायर फीट का घर। हमने कहा बेचेंगे भी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और ये कहते थे 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन लूँगा मैं। तो मैं कहती थी 5000 कैसे लेंगे। पहले मैंने एक ड्रीम देखा कि एक व्यक्ति आया, उसने कहा 3 चम्मच शहद खाना है तुम्हें। मैंने 3 चम्मच शहद खाया। उसने कहा बस अब रुक जा, नहीं तो तू उगल देगी। और उसके बाद जब मैंने नीति वचन में पढ़ा ना शहद को लेके, तो क्या लिखा है, अगर हम ज़्यादा खा लेंगे ना तो उगल देंगे, उसका एक लिमिट है। और जो शहद होता है ना, वो आत्मिक क्षेत्रों में पता क्या होता है, विजडम होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि होती है। और 2019 मेरे जीवन में, मेरे ही जीवन में बहुत कुछ बदलने का समय था, बहुत ज़्यादा। मतलब परमेश्वर ने जो 2019 से जो मुझसे बातें करना शुरू किया, जो मेरा एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ, जो आत्मिक क्षेत्रों को ऐसा खोला जो 2019 के पहले तक कभी नहीं खुला था। मुझे चीज़ें इतना क्लियर दिखाई देने लगी थी, बैठे बैठे विजन्स देखना, कुछ परमेश्वर बता रहा है किसी व्यक्ति के बारे में। सोते समय चर्च में नए व्यक्ति जो आते थे उनके बारे में प्रभु पहले से ही बताता था, इवन नाम लेके कि एक संगीता नाम की एक लेडी आएगी, उसके शरीर में होगा। और जब हम लोग देखते थे, हम कहते थे कि संगीता कौन है यहाँ पे, वो खड़े होते थे, उसके बॉडी में क्या होता था, ये सब मैं ड्रीम में देख लेती थी। तो जो भविष्यवाणी का जो आधार होता है ना, वो हमारे स्वप्न और दर्शन होते हैं। हालेलुया। तो ये स्थान पर आना, हम आए नहीं क्योंकि हम कहते हैं ना परमेश्वर हमको लाया है, क्योंकि हम आना ही नहीं चाहते थे। सिटी से कोई व्यक्ति इतनी दूर नहीं आना चाहेगा। आपका बढ़िया घर बना हो, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल हो। तो हमारे लिए ये था क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए, और हम कहते थे परमेश्वर जो तू बोलेगा वो हम करेंगे। तो इसीलिए हमको जब परमेश्वर कहता है ना, जो परमेश्वर पता किन से बात करता है, स्वप्न और दर्शन, जो परमेश्वर के साथ उसके यात्रा में होते हैं, परमेश्वर के कामों को लेकर, जो उसके राज्य की यात्रा में होंगे, परमेश्वर उनसे ड्रीम्स और विजन्स के द्वारा बात करेगा, लोगों के द्वारा। मेरे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, मैं तो अन्य जाति से आई हुई लड़की थी, 19.5 साल में प्रभु को जाना था। पास्टर आते थे, हर पास्टर जो मुझे देखता था कहता था तुम सेवकाई में जाओगी। एक पास्टर ने तो प्रार्थना करी, उन्होंने जब, तब मुझे लगा, थोड़ा विश्वास हुआ, कह रहे तुम घर की पहलौठी हो, परमेश्वर कह रहा कि तू मेरे राज्य के कामों को करेगी। उनको कैसे पता कि हम अपने पूरे खानदान के पहलौठे हैं। मेरे दादी के साइड की पहली बच्ची मैं ही हूँ, मेरे पापा खानदान में सबसे बड़े। और मैं कहती थी कि अरे सेवकाई में हम नहीं जाएंगे, कौन करेगा पास्टर से शादी, और क्या क्या करना पड़ता है, हम तो जॉब करेंगे ये वो। लेकिन जो भी पास्टर होते थे कहते थे तुम्हें सेवकाई में जाना है। तो मैं पास्टर से कहती थी कि कर लेंगे सेवकाई, लेकिन जॉब भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो मेरे पास्टर कहते थे तुम्हारी फुल टाइम मिनिस्ट्री की बुलाहट है। मैं नहीं मानती थी। जब हमारी शादी फिक्स हुई, बहुत हमारी वो ये कहते थे नहीं तुम तो सेवकाई करो, तुम्हें, हालांकि ये मुझसे कहते थे जो तुम्हें करना हो, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें, तुम कैसे मैनेज करोगी। और मैंने भी बहुत, परमेश्वर को ना कोई उल्लू नहीं बना सकता। मैं परमेश्वर से कहती थी ये ठीक है परमेश्वर कर तो रहे शादी, लेकिन मैं जॉब भी करूँगी, ये भी करूँगी। और परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ते ही नहीं खोले, रास्ते ही नहीं खोले। और इवन अभी जमुर गई, परमेश्वर ने मुझसे इतनी खुल के बात करी कि एक प्रॉफिट आया मेरे सपने में, क्योंकि अभी वापस से मैं कुछ ट्राई कर रही थी। एक प्रॉफिट आया सपने में और उसने कहा, मेरे घर में घूमा और उसने मुझे बताया कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैं परमेश्वर से पूछ रही थी प्रभु मुझे करना क्या है। और उसने मुझे एक चीज़ बोला, जो एक आंसर मुझे मिला। फिर आया मेरे हाथ में लैपटॉप था और उसने कहा लैपटॉप मुझे दे दो, और ये परमेश्वर ने तेरे हाथ से लेके तेरे हाथों में सेवा दी है। और उसके बाद फिर घूमा, फिर वो हाथ रख के प्रार्थना करके चला गया। और उसके बाद फिर जब हम वहाँ पर प्रॉफिट जो थे, और उन्होंने जब बोला कि जिन्होंने ड्रीम्स देखे किसने प्रॉफिट को देखा और जो हम लोग ना हो, तो मैंने भी अपना हाथ उठाया। 2500 लोगों में सिर्फ 10-12 लोगों के हाथ उठे थे। और फिर मैंने कहा, इनको बताया, और हमारे लिए तो वो पूरा आंसर था। फिर मैंने इनसे कहा अब मैं कोई अपने हाथ पैर नहीं मारूंगी, मेरा काम सेवा ही है और मैं पूरी ईमानदारी से करूंगी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कोई जॉब नहीं, कोई टीचिंग नहीं, क्योंकि मैंने अपने चर्च के बच्चों को ही बोला था कि अरे सुबह से तो खाली रहते हैं, मैं कहीं टीचिंग कर लेती, ये वो। तो फिर मैं ये सोचती थी अगर यही करना है तो परमेश्वर मुझे पहले से ही ले आता।
लेकिन जब मैंने ड्रीम में देख लिया ना, तो मेरे लिए ड्रीम में देखना मतलब उस पर मोहर लगने जैसा होता है कि ये परमेश्वर ने बोल दिया, अब मैं नहीं कर सकती। और इतना कुछ परमेश्वर ने चीज़ों को लेकर बोला ड्रीम्स में प्रॉफिट के द्वारा, क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुंह होते हैं। आपसे तो स्वप्न दर्शन में परमेश्वर बात कर ही रहा होगा, लेकिन ना जो भविष्यवक्ता होंगे उनके द्वारा बात कर रहा होता है। मैंने कहा ना मुझे ताला मिल गया। सच में जो स्वप्नदर्शी होते हैं ना, वो भविष्यवक्ता होते हैं। बाइबल जो बताती है ना, दो लोगों के विषय में बताती है, एक दर्शी होते हैं और भविष्यवक्ता होते हैं। दर्शी वो होते हैं जो देखता है, और भविष्यवक्ता वो होते हैं जो सुनता है। हालेलुया। शामुएल को लेके लिखा है कि पहले वो क्या था? दर्शी था। उस समय पर दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ था, और उसके बाद लिखा है कि वो भविष्यवक्ता था। मतलब शामुएल एक ऐसा व्यक्ति था जो दर्शी भी था, भविष्यवक्ता भी था। वो देखता भी था, सुनता भी था। उसने छोटेपन में क्या सुना था? परमेश्वर ने उसे आवाज़ दी थी, और वो देखता था। उसके विषय में लिखा है, लेकिन लोग उसे क्या बुलाते थे? दर्शी बुलाते थे। लेकिन शामुएल प्रॉफिट भी था और सीयर भी था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किस रीति से मतलब मुझसे बात करी, प्रॉफिट के द्वारा ही बात कर ली। फिर मैंने कहा परमेश्वर अब तो मैं आपके आगे झुकती हूँ, मैं अब आपकी इच्छा के बगैर आगे नहीं बढ़ूंगी। जो तू चाहता है मेरे जीवन से मैं वो करूँगी। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर जब आपसे कुछ कहता है ना, अगर आपने पहला स्टेप नहीं लिया ना, वो दूसरा नहीं बताएगा। क्योंकि होली स्पिरिट बहुत जेंटल है, वो कभी भी ज़बरदस्ती काम नहीं कराएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के विल में हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसके राज्य को बना रहे हैं, तो जब तक वो कहेगा ना कि तू एक ईंटा रख, और जब तक आप वो नहीं रखोगे वो दूसरा नहीं रखने देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है तुम गड़बड़ी कर दोगे। और परमेश्वर को हमसे ज़्यादा अपने राज्य की चिंता ज़्यादा है। वो कभी भी अपने राज्य के काम को खराब नहीं होने देगा। हालेलुया। जो सच में उससे प्रेम करते हैं, जो सच में खोजते हैं, तो परमेश्वर सच में ऐसे ही हमारे जीवनों में भी परमेश्वर ने बात करी कि तुम्हें पहले ये करना है, उसके आगे मैं ये होने नहीं दूंगा। और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, प्रभु को पता है मनुष्य हैं, हम नहीं समझ पाते। इसीलिए कई बार हमारे जीवन में हम चाहते ये द्वार खुले, वो नहीं खुलते, और हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। हम सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम के बाद होता है, क्योंकि पिता को पता है कि तुम बच्चे हो, तुम्हें भी पता ही नहीं है। और जैसे मैंने यशाया में बताया ना 29:14 में कि मेरे ही लोग अंधे हो गए। परमेश्वर चाहता है दिखाना, सबसे पहले आत्मा में देखो। परमेश्वर चाहता है कि सुनो, आत्मा में सुनो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसका बात करने का तरीका ही आत्मा है, और आत्मा का बात करने के तरीके में स्वप्न और दर्शन है। हालेलुया। तो किस रीति से परमेश्वर बात करता है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से बता दिया, अपने जीवन के बता दिया। इवन और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारा जो घर भी बिका था ना, वो भी परमेश्वर ने एक लेडी को जो हमारे घर के बगल में रहती थी, जो बायर थी, उससे कहा था। ये उन्होंने साफ बोला। तो 24 घंटे के अंदर हमने देखा कि जो बायर था हमारे घर पे था, और देखा तो हमारे घर के पड़ोसी थे। 2 साल से घर बेचने की कोशिश कर रहे, बिक नहीं रहा, और वही आ गए। और पता उन लेडी का क्या आंसर था? उसने कहा था 1 हफ्ते से हमारा मन विचलित है, और आपके यीशु मसीह ने आके मुझसे कहा कि ये घर ले लो, घर खरीद लो। और ड्रीम में आके कहा, सपने में। अब इसका अगर आंसर देखें तो बाइबल में अगर हम देखेंगे ना, तो एक राजा था, अबीमेलेक राजा। जब वो सारा और अब्राहम जाते तो अब्राहम उसको अपनी बहन बताता ताकि मारे नहीं। तो अबीमेलेक को ना सपने में आके बोलता है परमेश्वर, सारा को छू मत लेना, छू मत लेना, ताकि सारा वो स्त्री थी जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ना था। यीशु को आना था, जिसके वंश में से करप्ट होने से बचाया परमेश्वर ने। अपने बीज को उसने करप्ट नहीं होने दिया। इसीलिए अन्य जाति के सपने में आके वार्न करता है, छू मत लेना सारा को। हालेलुया। तो परमेश्वर सिर्फ हमारे ही नहीं, परमेश्वर को काम कराना होगा ना। जब आप परमेश्वर के साथ स्टैंड करेंगे, परमेश्वर अन्य जातियों को भी ना आपके लिए मूव कर देगा। तो सच में कैसे वो जो घर नहीं बिक रहा था, और परमेश्वर ने एक बायर को भेजा और उसने कहा घर लेना है। और उन्होंने पता क्या बोला था? आज ही डील फाइनल करनी है। और मैंने रात के 11 बजे तक हम दोनों ने, क्योंकि अपोस्टल जी ने कहा था जाते ही काम शुरू होगा, और उन्होंने जो बोला आज ही डील फाइनल होगी, हाँ कि हाँ या ना कि ना। तो मैंने कहा ये व्यक्ति अन्य जाति बाइबल जैसी कैसे बातें कर रहा है, हाँ कि हाँ ना कि ना। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया, और उसके बाद हम लोगों ने रात के 11 बजे, मतलब वो दिन रात ख़त्म होने के पहले 11 बजे उनको फ़ोन करके आंसर किया कि आप हमारा घर ले लो। हालेलुया। आपको स्पिरिट में कैच करना पड़ता है, क्योंकि शरीर चाह रहा है इतना अमाउंट मिले,
लेकिन आत्मा में शब्द आए कि देखो जाते काम शुरू होगा। आत्मा में वो लेडी आई, वो कह रही कि आपके यीशु मसीह ने हमसे कहा। शरीर कह रहा अरे इतना घर का पैसा है, आत्मा कह रहा है कि हाँ की हाँ, ना की ना, आज ही होगी। तो जब आत्मा जब बात करता है ना, तो आत्मिक व्यक्ति उस शब्द को कैच कर लेता है कि परमेश्वर आ गया, मेरा आंसर ले लो, क्योंकि शरीर तो बहुत रोकेगा। आत्मा का विरोधी कोई नहीं, आपका शरीर ही है, आपके शरीर के थॉट्स हैं, आपके ही शरीर की भावनाएं हैं। हालेलुया। तो इस रीति से कैसे मैंने बताया कि परमेश्वर स्वप्न में कैसे आके एनकाउंटर करता है, कैसे बातें करता है। हालेलुया। और ये सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं है, वचन बताता है अंत के समय में आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? पुरानिये स्वप्न देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। तो ये जो समय है ना, ये हम सबके लिए है। अंत के समय में परमेश्वर चाहता है कलीसियाओं में भविष्यवाणी होने पाए। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी के जब शब्द आते हैं ना, तो उन्नति होती है। हम डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणाएं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब शब्द रिलीज होता है, परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में लिखा है, बोला था उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। याकूब की पुस्तक हमें बताती है, उसका 4 या 5वां अध्याय है, जो जीभ के विषय में बताती है। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि तुम्हारी जीभ में जीवन मृत्यु की सामर्थ्य, जो उसका सही इस्तेमाल करेगा उसके फल को भोगेगा। जीभ एक ऐसी चीज़ है, तुम्हारे पूरे जीवन चक्र को कंट्रोल करती है, जीवन गति को पकड़ के रखती है तुम्हारी एक जीभ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो शब्द दिए हैं मनुष्य की जुबान में, आप बोलेंगे। आत्मा लिखा है कि आत्मा मंडरा रहा था, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा ना, पृथ्वी के ऊपर आत्मा मंडरा रहा था। जैसे ही परमेश्वर ने शब्द रिलीज करे उजियाला हो, आत्मा ने काम किया। हम और आप कलीसिया जब भविष्यवाणी करेंगे, घोषणाएं करेंगे, तो क्या होगा? आत्मा काम करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए जो देखे आत्मा, जो दिखाए, दर्शन जो मैंने बताया ना, खुली आंख से देखते हैं। आप देखोगे, आप जो सुनोगे, आपको बोलना है, बोलना है। क्यों? क्योंकि आप जब बोलेंगे आत्मा मंडरा रहा होता और आत्मा काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आत्मा को काम करने के लिए आपके शब्दों की ज़रूरत है। इसीलिए परमेश्वर कहता अंत के समय में पुरानी स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। क्योंकि जवान और दर्शन मैंने बताया ना, खुली आंख से आप देखोगे। आपको इमेजिनेशन में लगता है मैं बैठे बैठे बड़ी सी भीड़ देख रहा हूँ, उसके बीच में मैं गाना गा रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ। आप नहीं देख रहे हो, आत्मा दिखा रहा है आपको। और परमेश्वर चाहता है डिक्लेयर करो अपने लिए कि परमेश्वर मैं हज़ारों के बीच में खड़ा हूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जैसे बचा, वैसे वो 1000 लोग बचाए जाएं। हालेलुया। जो अभी तक जीवन शैतान के लिए इस्तेमाल हो रहा था, आज वो जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने पाए। अभी तक जो गाने मैं संसार के लिए गाती थी, अब मेरे गाने से के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। अभी तक जो हम नकारात्मक शब्द बोलते थे, लेकिन आज मेरे सकारात्मक शब्द आत्मिक क्षेत्रों में बड़े बड़े काम करने पाए। आमीन। तो इसीलिए हमें दर्शन देखना है, हमें सुनना है और हमें बोलना है। हालेलुया। और अंत के समय में हम सब के ऊपर भविष्य वक्ता का आत्मा परमेश्वर चाहता रिलीज करा जाए। क्या आज हमारे चर्च में, क्या हम प्रोफेसीज रिलीज कर रहे हैं? क्या हमारे चर्च में उन्नति के शब्द बोले जा रहे हैं? क्या हम चाहते हैं बेदारी आए? अगर हम चाहते हैं ना बेदारी आए, तो उसके लिए हमें और आपको बोलना होगा, कंटिन्यू बोलना होगा, बेदारी आएगी। और सबसे सुंदर बात पता क्या है? सबसे सुंदर बात यह है, जैसे काना के विवाह में अंत में जो दाखरस दिया गया था ना, वो उत्तम था, बेस्ट था। हालेलुया। वैसे ही जो रिवाइवल है ना, बेस्ट होगा। हालेलुया। ऐसा होगा मैं जो जगह जगह रिवाइवल देख रहे हैं ना, इतना खतरनाक होगा रिवाइवल। और हम उसमें ना देखने वाले नहीं होंगे, आप सब जितने भी हैं ना, हम हिस्सा होंगे रिवाइवल का। आमीन। आप यहाँ पर आए नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर आया है। और हम आज के दिन में रिकॉर्ड किया जाएगा का जो रिवाइवल होगा, उत्तम दाखरस के समान होगा, बेस्ट होगा। जितना सताव, बाइबल बताती है, सताव जैसे आता है ना, जितना दबाने के लिए, उतना बढ़ते गए। कौन रोक सकता है? हालेलुया। जिसका राजा ही परमेश्वर है, उसको कौन रोक सकता है? उसके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? हालेलुया।
हालेलुया। बस हमें और आपको क्या चाहिए कि हम उस गैप में खड़े रहे, स्टैंड में करते रहें, परमेश्वर की ओर देखते रहें। जो परमेश्वर कह रहा है उसको लगातार बोलते रहें और आत्मा मंडरा रहा है हमारे ऊपर और आत्मा काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम और आप देखें और सुने और बोले। हालेलुया। तो ये हो गया मेरा परमेश्वरीय सपने। पहला था प्राण के द्वारा कैसे आता है, परमेश्वर के द्वारा कैसे आता है। लेकिन अब तीसरा है, वो है बहुत छोटा सा ही है कि शैतानी सपने। शैतान के द्वारा जो सपने आते हैं, शैतान के द्वारा कैसे सपने आते हैं उसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलौकिक क्षेत्र में ना एंटर करने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है देखने के द्वारा और दूसरा होता है काम करने के द्वारा। आँख और काम, आप क्या कर रहे हो, अपने फिजिकल बॉडी में क्या कर रहे हो, फिजिकल लाइफ में क्या कर रहे हो, आपके कार्य, और एक दूसरा जो है वो आपकी आँख, आप क्या देख रहे हो अलौकिक क्षेत्रों में। ये आपका एंटर करने के लिए दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ कि जो 5 सेंसेस है ना हमारे, सुनना, देखना, छूना, टेस्ट करना, ये आत्मिक क्षेत्र के द्वार हैं। परमेश्वर इनके द्वारा बात करता है। क्यों? पवित्र आत्मा का मूवमेंट आता, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इवन शैतानी प्रभाव भी आता। फिल्मी गाने सुनो, रॉक वाले, आपके झुंझुने से होने लगे। संसार में जब हम होते तो होता है ना, जब हम उसी में रहते, शैतानी प्रभाव में रहते, जब आप प्रभु में आ जाते तब तो आपको क्रोध आता है, आपको पसंद नहीं होता, आप उठ के चले जाते, क्योंकि हमारा वहाँ उससे कोई मेल नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर में होते, क्योंकि सेंस है, ये बॉडी, ये हमारा आत्मिक, हमको लग रहा है कि हम सेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा जो आत्मा है ना, ये हमारा शरीर भी आत्मिक क्षेत्रों को लेके क्या है, सेंसिटिव होता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं ना, शैतान के लिए द्वार है, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, जैसा बोलोगे, जैसा करोगे, वही क्या होगा, आपके जो सपने हैं वो करप्ट हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया ना, परमेश्वर सपने में आके बात करता है। प्राण के द्वारा भी परमेश्वर भी आ सकता है और शैतान भी आ सकता है, क्योंकि आप सो रहे हो लेकिन आपका शरीर अलौकिक क्षेत्रों में उस समय क्या है, आत्मा मूव हो रही है, आप एंटर कर चुके होते हो। लेकिन अगर हमारे कार्य सही नहीं हुए, अगर हम अपने फ़ोन में, आज सबसे ज़्यादा जो बिगाड़ के रखा है ना संसार में, पाप के लिए पहले आसान इतना नहीं था, आज फ़ोन है हमारे पास। छोटे छोटे बच्चे, जवान, इवन बड़े बुजुर्ग भी क्या हो रहा है, फ़ोन में अपना समय बहुत बिता रहे हैं। और क्या होता है, फ़ोन में क्या देख रहे हैं, एक अच्छी चीज़ देख ली, कई बार खिचड़ी पका लेते हैं हम खुद। ये 2 घंटे बढ़िया प्रभु का वचन सुना और 1 घंटा फिल्मी गाने, 1 घंटा सांसारिक नाटक, हो गया सारा करप्ट। और फिर हमको सपने भी खिचड़ी जैसे ही आते हैं कि हम वहाँ गए, फिर हम यहाँ गए। उनके सपने ही समझ जाओ, जब उठपटांग कहाँ से कहाँ कूद रहे हैं, कहाँ से कहाँ कूद रहे, समझ जाओ कि हमने दिन भर जो करा है, हमने ये भी देखा, वो भी देखा, हमने अपने सपने करप्ट कर लिए। एक जवान बेटा था और परमेश्वर, वो उसका एक्सीडेंट हुआ और ऐसा हुआ कि बिल्कुल जरा सा भिड़ा था और उसका ब्रेन से एक नर्व डैमेज हो गई थी और उसके बाद वो उठ नहीं पाता था बिस्तर से। तो मैं जब भी मुझे कुछ पता चलता है, मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। जब मैंने प्रार्थना करी तो प्रभु ने मुझे बताया, ऐसे मैं देख रही थी कि एक बड़ी सी टीवी है और एक लड़का है और वो बेड है उसका। और मैंने ये भी देखा कि जो बेड है, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं ना, वाइट वाला बेड होता है जो पेशेंट का, वैसा बेड है। और वो लड़का कंटिन्यू देख रहा और उसमें से और हॉरर मूवीज़ देख रहा और दुष्ट आत्माएँ एंटर कर रही। मैंने देखा टीवी में से निकल रही है दुष्ट आत्मा। और मैं उठ गई, मैंने कहा ये कैसा सपना है। फिर मैं, दूसरे दिन का टाइम था, हम लोग गए और मैंने जब उसके कमरे में घुसी तो देखा वही बेड था, पेशेंट वाला बेड। मैंने तो इमेजिन भी नहीं करा था, घर में तो भाई घर वाला बेड होता है। मैंने देखा पेशेंट वाला बेड और सामने टीवी लगाई, ये लड़का लेटा है और सामने टीवी लगाया। तो मैंने उससे कहा कि तुम हॉरर मूवीज़ बहुत देखते हो? तो कह रहा कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। और कह रहा मैं करूँ क्या, मैं लेटा रहता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर तुम चाहते हो ना चंगाई अपने जीवन में, कि तुम चंगे हो जाओ, तो ये हॉरर मूवीज़ देखना बंद कर दो। और यही काम उसके लिए इतना कठिन था। एक्चुअल में जो उसका जो ये एक्सीडेंट हुआ था, दुष्ट आत्मा की ही वजह से हुआ था। मैंने कहा था ना, क्या देखते हो आप, दुष्ट आत्मा की ही वजह से, क्योंकि वो बहुत हॉरर मूवीज़ देखता था और ना जाने क्या क्या देखता था। और उनके पूरे घर वालों को पता था कि ये बहुत
बेकार की चीज़ें देखता है, और जिसकी वजह से ईविल स्पिरिट आप जो देख रहे हो ना, हम कई बार गलत चीज़ों को देखते हैं, वो डोर्स हैं, वो एंटर कर जाती हैं। हम सोच रहे हैं हमारे घर में कुछ नहीं हो रहा, अरे देख लिया और यीशु मसीह से क्षमा मांग ले, नहीं, वो आ गई हैं। और आपने अगर सच्ची में पश्चाताप करना, एक्चुअली में क्या होता है, सिर्फ क्षमा मांगना नहीं, यू टर्न करना, आपको वो काम करना छोड़ना ही पश्चाताप कहलाता है। कि अभी तक मैं ये करता था, अब नहीं करूँगा, नहीं देखूँगा, वो होता है रिपेंटेंस। ना कि ये क्षमा मांग लो बार बार, हाँ फिर देखो फिर क्षमा मांग लो, इसको क्षमा मांगना नहीं कहते। क्षमा मांगना ही यू टर्न, मैं ये करता था अब मैं ये नहीं करूँगा। हालेलुया। तो उसको जब हम लोगों ने ये आज्ञा दी, तो अक्षय भाई गवाह है, उसने यही काम नहीं छोड़ा। क्योंकि चंगाई ना कई बार बहुत अलग अलग तरीके से आती, परमेश्वर का वचन बताता है हमको। हमने क्या देखा होगा चंगाई के विषय में, कि कई बार यीशु ने कहा मिट्टी को लगा दी आँख पे, चंगा हो गया। यीशु ने कहा जा तू जाना और धन्यवाद और अपने आप को याजक को दिखाना, रास्ते में चलते चलते चंगा हो गया। किसी ने वस्त्र को छूकर बाय फेथ चंगा हो गया, किसी को परमेश्वर ने सिर्फ बोला चंगा हो गया, किसी को छुआ चंगा हो गया। और चंगाई देने के बाद परमेश्वर ने, यीशु ने ढूंढ के लिखा है, कहा कि अब से तू दोबारा पाप मत करना, वरना जो है उससे भी ज़्यादा बढ़कर आ जाएगा। तो पाप भी हमारे जीवन में क्या होते, ईविल डोर्स को ओपन करते हैं। हम कई बार सोच रहे हैं परमेश्वर सकारात्मक चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, हम पॉजिटिविटी में क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि नकारात्मक द्वार खोल रखा हमने अपने जीवन में। गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे, नकारात्मक चीज़ें, तो आपको क्या लग रहा है, आप जीवन भर संघर्ष करते रह जाओगे, आपके जीवन से वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप चाहते हो शैतानी द्वार को बंद करना, शैतानी सपनों को बंद करना, आपको वो डोर बंद करना होगा हमेशा के लिए। आपको नहीं देखना होगा। आपको जैसे उद्धार को लेके हम करते हैं ना, सबसे ज़्यादा मसीह में आने के बाद अगर हम अन्य जाति से आते हैं ना, मूर्ति पूजा को लेके हम बहुत वो हो जाते हैं, अब हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, इस चीज़ में तो हम बड़े कट्टर हो जाते हैं। लेकिन क्या हम सच में कट्टर होते हैं कि नहीं? हम मोबाइल में हम गंदी चीज़ नहीं देखेंगे। अगर हम व्यभिचार में अगर हम संघर्ष करते हैं ना, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम गलत चीज़ों को देखते हैं, देखेंगे वो डिज़ायर्स आएंगी और आप फिर वो अपने शरीर में करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं ईविल डोर्स को बंद करना, ईविल सपनों को बंद करना, कई बार लोगों को सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, वो द्वार है, सुकुबस इनकुबस स्पिरिट बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ शादी भी हो जाती है, फिर भी उनके बीच में प्रॉब्लम होती है। वो क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट है और उन्होंने आपके ही देखने के द्वारा, आपके उन द्वारों के द्वारा वो एंटर कर जाती हैं कि शादी के बाद तक प्रॉब्लम होती है। और जब फिर उनसे बात करो, जब डिलीवरेंस करो, तब पवित्र आत्मा बताता है कि ये स्पिरिट है। तो कई बार हम ही अपने जीवन में बहुत से द्वारों को खोले हुए। इसीलिए अगर इन चीज़ों से, व्यभिचार से का सिर्फ एक ही परमेश्वर ने सलूशन बताया है, वो है यूसुफ ने क्या किया था? भाग गया था। व्यभिचार से भागो। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो लड़की से बात करता रहूँगा, लड़के से बात करता रहूँगा और मैं बच जाऊँगा। नहीं बच सकते। व्यभिचार का कोई रास्ता ही नहीं है, सीधे निकल लो। फ़ोन में आ रहा है, सीधे हटा दो, जैसे यूसुफ ने किया। व्यभिचार एक ऐसी चीज़ है, आप उसका सामना नहीं कर सकते हो, ये बात सच्चाई है। हालेलुया। इसीलिए उसका बचने का एक तरीका है, भाग जाओ। फ़ोन में आ रहा है, देखो ही नहीं, कोई दिखा रहा है, देखो ही नहीं, डांट दो। आपके घर में वो चीज़ें नहीं होने दो। अगर कहीं गलत देख रहे हो, वहाँ से निकल जाओ, ऐसे स्थानों पर भी मत जाओ। तो इसीलिए ये जो डोर्स हैं, आँख और काम, इनको रोकना होगा, इनको बंद करना होगा। तब आप शैतानी सपनों को, मुझे शैतानी सपने बताने, एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं क्या क्या सपने आ सकते हैं। एक्सीडेंट्स देख सकते हो, व्यभिचार, सेक्सुअल ड्रीम्स देख सकते हो, उन सब के द्वारा नकारात्मक, कई बार सिर्फ मरने की चीज़ें लोग देखते रहते। क्यों? क्योंकि आप अपने मुंह को चेक करो। आप क्या मृत्यु को बोलते हो? क्या आप ऐसी न्यूज़ को सुन रहे हो जिसमें लोग मर रहे हैं? तो ये द्वार है। हमें अब डिसर्न करना होगा कि हमारे जो सपने हैं एक्चुअली में वो परमेश्वर का आने जाने का, मिलने का एक अलौकिक क्षेत्र है और उसको करप्ट होने से बचाना है। हालेलुया। और आखिरी में अब मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि ये तो हो गया कि प्राण के द्वारा कैसे सपने आते हैं, परमेश्वर के द्वारा कैसे आते हैं और शैतान के द्वारा कैसे आते हैं। तो शैतान के उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, इतना समझ आ गया होगा कि अब हमें एक काम करना है कि कैसे हमें स्वप्न को अच्छा बना के रखना है कि हमारा स्वप्न में परमेश्वर हमसे मिले, हम सुन सके। उसके लिए पहली चीज़ है प्रार्थना करना है। जब रात को अपने बिस्तर पे जाओ, क्योंकि अभी हमने अय्यूब में पढ़ा ना, जब मनुष्य अपने बिछौने पर होगा, क्यों लिखा है कि तुम्हारा बिछौना निष्कलंक हो? तुम्हारा बिछौना परमेश्वर से मिलने का वेदी है।
हालेलुया। वो क्या है? ऑल्टर है। आपका बिछौना लिखा है पवित्र होना चाहिए। इसीलिए आज हम अपने बिछौने पे हम अलग जाके प्रार्थना करते हो। बिछौने पे लेटे लेटे फ़ोन पे जो हम करते हैं और हम सोचते हैं प्रभु मैंने प्रार्थना करी, मुझे ऐसा क्यों सपना है? क्योंकि हमने अपने बिछौने पर लेटे लेटे तो फ़ोन में तरह तरह की चीज़ें देख के हमने अपनी वेदी को करप्ट कर लिया। इसीलिए लिखा है बिछौने पर जब मनुष्य सोता है, बिछौने को तो निष्कलंक रखना, तेरा बिछौना निर्दोष हो, क्योंकि बिछौना आपका वेदी है। तो इसीलिए ताकि आपको पहले दिन भर में तो चीज़ों को सही कर लो, परमेश्वर से रिसीव करना सीख जाओ। हालेलुया। तो इसीलिए जब सोने जाओ, ये आपका क्योंकि वेदी है, परमेश्वर के मिलने का समय स्थान है, उसको पवित्र रखो। इसीलिए अपने बिस्तर को हल्के में नहीं लो। इसीलिए प्रार्थना करना है, वर्शिप करना है, वेट करना है, आपको प्रतीक्षा करनी है। जहाँ आप प्रार्थना कर रहे हो आपको वेट करना है कि परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया। और अपने बिछौने को पवित्र रखना है, अपने बेड को, अपने वो आपका एक ऐसा स्थान है, आप लेट रहे हो वहाँ पे, आप सो रहे हो। आप सोचो जब सो रहे हो उसी समय तो आ रहा है परमेश्वर आपसे बात करने। कहाँ आ रहा है? आप शरीर में कहाँ हो? उसी स्थान पर हो, उस वेदी पे हो। हालेलुया। तो 4 चीज़ों को बहुत संभालना है, अपनी प्रार्थना, आराधना करना है और पेशेंस भी रखना है, वेट करना है परमेश्वर का कि प्रभु तुम मुझसे बात कर, और उसके बाद चुपचाप से अपनी वेदी पे सो जाना है। हालेलुया। और जैसे ही सो जाएंगे देखिएगा परमेश्वर आपसे मिलेगा। हो सकता है कई दिन सपने ना आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार जब परमेश्वर आए तो बहुत उत्तम रीति से परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अभी हमने बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा बताया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अब काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें डिसन करना है, कैसे हमें बचाना है अपने ड्रीम्स को, कैसे हम दर्शनों को देखते हैं और अब हम आत्मा में चीज़ों को पकड़ पाएंगे। हालेलुया।